अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यूनाइटेड टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं आपके साथ पीरजादा शारिक और आज की इस निशस्त में हमारे साथ शीरीन बयां खतीब मौलाना मुश्ताक मवीदी साहब मजीद जो है गुफ्तगू मौलाना साहब से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारे मामलात है। हम अक्सर बेशतर देख रहे हैं कि शीरीन बयां खतीब मौलाना मुश्ताक मवीदी साहब अक्सर बेशतर इन मामलों पे अपना जो खुतबा होता है वो इन्हीं चीजों के लिए होता है, खास करके समाज में पनप रही बुराइयों को लेकर। मौलाना साहब आपका हम खैर मकदम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह बुजुर्ग बरतर के लिए तमाम किस्म की हम्द सना और दरूद सलाम हो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। मौलाना साहब यहाँ एक खास काम के लिए आप आए हैं और इससे यहाँ पर शायद मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आपका जो शेड्यूल है अक्सर बेशतर आपका शेड्यूल जो है काफी बिजी होता है और यही पर बात करना ज्यादा, अगर आप इजाजत दे तो मजीद बात कर सकते हैं। मौलाना साहब हम देख रहे हैं कि जिस तरह हाल ही में आप एक नेशनल चैनल पे बात कर रहे थे जिसमें खास करके जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो बढ़ता हुआ रुझान हम देख रहे हैं कि शादियां नहीं हो रही है, उन बच्चों की उम्र जो है बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वालिदैन कहीं ना कहीं कोताही नजर आ रही है वालिदैनों में। इस पर आजकल मीडिया भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और जो बुनियादी सतह की कमेटियां हैं वो भी इस पे सोचने पे हमें बहुत ही ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल इस हद तक हमें नजर आती है बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक जो है, क्योंकि उन बच्चों और बच्चों की उम्र अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, न बच्चियां रही हैं, बल्कि वो बालिगपन से भी ऊपर चले गए हैं। करीबन 50 से ऊपर उनकी उम्र चली गई है। अब उनका निकाह करना और न करना साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। लिहाजा इस पे जितना भी हम बोले, इस पे जितना भी हम बैठे वो कम है और हमें लगता है कि इसके अगर वजूहात हम जानना चाहे वो बहुत ही तवील फिर बनेगी, लेकिन मुख्तसर मैं यही कहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ एविल, जहालत सब बुराइयों की मां होती है। इसमें सबसे बड़ा वजह यही है कि दोनों तरफ से जहालत नजर आती है। कभी हमें वालिदैन जाहिल नजर आते हैं, कभी हमें बच्चा और बच्ची जाहिल नजर आती हैं। वो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं, न वो सोशली उनके लिए ठीक है न वो रिलीजियसली उनके लिए ठीक है। हमें ये देखना है कि सोशली हमें कौन सी उम्र इस मामले में बयान की गई है जिसमें हम अपने बच्चे और बच्ची को शादी के बंधन में बांधे। वो यही है, सोसाइटी भी हमें यही कहती है और दीन भी हमें यही कहता है कि जब आप अपने बच्चे और बच्ची को बालिगपन में देखोगे तो उसका निकाह आपके लिए लाजमी और जरूरी बनता है। लेकिन फिर देखा जाता है कि मां चाहती है, बाप चाहता है, बेटा खुद चाहता है, बेटी खुद चाहती है, मुझे वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें कभी कभार उन चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है जिनको प्रायोरिटी देना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि हमें देखना चाहिए कि एक शरीफ जो बच्चा है, शरीफ बच्ची है और उनको 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने बहम करके रखी है, अल्लाह ने उनको स्टैंड विद ऑन पोजीशन अता की है, वो काफी और शाफी है। फिर जो बाद में चीजों को देखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा गैर संजीदा है और गैर दानिशमंदी है, उसमें हम सब कसूरवार है। हमें देखना चाहिए कि जब हमें अच्छा रिश्ता मिला, बेटी 20 साल की हुई है, 22 साल की हुई है, हमें देखना चाहिए कि ये उसके लिए मुनासिब उम्र है, इसमें शादी उसके लिए बेहतर रहेगी। अगर हम इसके ऊपर फिर जाएंगे तो फिर सूरत हाल बदलती है, फिर माँ भी और बाप भी हमें बीमार नजर आता है और सोसाइटी भी हमें बीमार नजर आती है। इस बीमारी को हमें जड़ से उखाड़ना इस वक्त कंपलसरी बना हुआ है।
हम सबको इस बारे में कलेक्टिवली एक लाहे अमल तश्कील देने की जरूरत है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो बुनियादी सतह की कमेटियां है। मिल बैठ के हमें अपनी सोसाइटी को एस्टैब्लिश और रिबिल्ड करने की जरूरत है, आज सर नौ तामीर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब मीडिया भी इस मामले में संजीदा है और महलात की जो कमेटियां हैं वो भी इस मामले में दानिशमंदा कदम उठाते हैं और उलमा भी इसमें अब सीरियस नजर आ रहे हैं। जब कलेक्टिवली इस पे एक लाहे अमल बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से सोसाइटी को हम महफूज मामून रखने में कामयाब कामरान हैं। मौलाना साहब, अलमिया ये है कि हम अक्सर बेशतर देख रहे थे जब पहले जो बच्चों की शादियां होती थी तो अक्सर बेशतर उनके वालिदैन जो है वो रिश्ता तय करते थे, उनके जो रिश्तेदार है वो, लेकिन अब वक्त यहाँ पर पहुंचा है कि अब अक्सर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे रिश्तों की जो है वो फरिस्त लगाई जाती है, या फिर ऐसे जो एप्स बनाए गए हैं जहां पर जैसे कि शादी.com या दूसरे जो एप्स है वो, ये बड़ा अलमिया सामने आ रहा है। क्या मैसेज रहेगी आपकी? बुनियादी तौर पर ये कुछ हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने बच्चों को तालीम और तरबियत से बहुत ज्यादा दूर रखा है। अगर बच्चा और बच्ची तालीम और तरबियत में हम पेश करेंगे तो फिर इन चीजों से हमें नजात मिलेगा। न बच्चे को मालूम है न हमारे बेटे को मालूम है कि शरीयत और दीन ने मुझे मुकल्लफ ठहराया है कि ला निकाह इल्ला बिवलियन, वली के बगैर निकाह नहीं है। अगर वली के बगैर निकाह किया जाएगा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन, वो निकाह बातिल करार दिया गया है। उस निकाह की कोई शरईत और हैसियत नहीं है। उन बच्चों और बच्चों को देखना चाहिए कि ये हमारे लिए कार्यबद्ध से कम नहीं है, ये हमारे लिए परमिटेड नहीं है, ये हमारे लिए इजाजत नहीं है, बल्कि हम पूरी उम्र अपने आप को गुनाहगारी में पेश करते हैं। इसलिए सोचने की जरूरत है कि उन लड़कों और लड़कियों को अपने वालिदैन से संजीदगी के साथ मशवरा करने की जरूरत है। इन एप्स से बहुत ज्यादा दूर रहने की हमारी उनको गुजारिश है, क्योंकि ये बाद में उनके लिए काबिल तशवीश हमें नजर आता है। बाद में यही लड़के और लड़कियां फिर अपने आप को हैंगिंग पेश करते हैं, यही अपने आप को सुसाइड में पेश करते हैं, यही अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुजरिमाना किरदार में पेश करते हैं, क्योंकि इन्होंने न अपने घर वालों का ख्याल रखा होता है, ना अपनी सोसाइटी का ख्याल रखा होता है, ना अपने दीन का ख्याल रखा होता है। सबसे बढ़कर ना इनको अपने अल्लाह का पास लिहाज रहता है, ना अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास लिहाज रहता है। जो कौम अल्लाह का बागी बने, जो कौम रसूल का बागी बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कौम अपने वालिदैन का बागी बने, उनको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां कि हमें सुकून हासिल हो जाए तो वो उसी राह में है जो राह हमें इस्लाम ने अता की है। उस राह पे चलना उसके लिए भी कंपलसरी है, हम सब के लिए कंपलसरी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है हमारे बच्चे और बच्चियां जो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी में पेश करते हैं, मैं गैरों की बात नहीं करता हूं, मैं मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की बात करता हूं, उनको किसी भी सूरत में इस चीज की इजाजत हासिल नहीं है। वो जिंदगी भर फिर अपने आप को गुनाहगार पाएंगे और अनसेटिस्फैक्टरी पाएंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है इन सभी चीजों से उनको बहुत ही ज्यादा बचने की जरूरत है। सब आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। यहाँ पे एक अलमिया है कि जो सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान है और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में इस तरह से राइज हुआ है कि हम आए दिन देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं। हाल ही में आपने किश्तवाड़ का मामला सुना होगा कि एक सौतन ने अपनी जो है अपने शोहर की एक दूसरी बीवी जो है उसका खतरनाक तरीके से कत्ल किया है। सोशल मीडिया के बारे में आप थोड़ा सा वालिदैन को नसीहत करें। बुनियादी तौर पर ये जो इमैच्योर हाथों में मोबाइल थमाया जाता है, ये किसी भी सूरत में हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें इस मामले में देखने की जरूरत है कि हम टीन एजर जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, अभी वो 7th में पढ़ते हैं, अभी वो 8th में पढ़ते हैं, उनके हाथों में हम मोबाइल थमाते हैं, जो किसी भी सूरत में सोसाइटी के लिए और माशरे के लिए ठीक नहीं है। हमें इस मामले में कलेक्टिवली
सोसाइटी में देखना चाहिए कि क्या हम उन जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब व कामरान हो रहे हैं जो बतौर वालिद मुझ पे जिम्मेदारी आयद होती है। ये एक गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदाना कदम है, इससे सोसाइटी पे बुरा असर पड़ता है। हमें इस मामले में बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना लाजमी और जरूरी बनता है। अगर हम ये देखें, इसमें सबसे पहले बड़े मुब्तला है। बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी को खैरबाद किया है, बड़ों ने अपने आप को जिम्मेदारियों से किनारा कश पेश किया है, इसलिए हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। बड़ों पे जिम्मेदारी आयद होती है, उनको बहुत ही ज्यादा अपना जो नज्म ज़ब्त है, घरेलू माहौल है, उसको फिर से संवारने की जरूरत है, फिर से उस माहौल को एक अच्छी सूरत हाल में पेश करने की जरूरत है, जो निहायत ही लाजमी और जरूरी है। अगर इन चीजों से भी हमारी सोसाइटी गैर संजीदाना नजर आएगी तो ये वाकयात हमें रोज नजर आएंगे। इसलिए इन नौनिहालों को इस चीज से बचाना और महफूज रखना हमारे लिए लाजमी और जरूरी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मौलाना नबी साहब हफिज़हुल्लाह हमारे साथ बात कर रहे थे। और